तो परमात्मा की कृपा से ये मूल ज्ञान का प्रचार बहुत ही सुंदर ढंग से पूरे संसार में हो रहा है और धीरे धीरे मालिक के विवेकी हंस अपने आप इस ज्ञान को समझते भी जा रहे हैं और बाकी जीवों में फैलाते भी जा रहे हैं। ये मालिक की अति कृपा है, ये बंदी छोड़ की अति दया है कि अब जीवों को समझ में आ गया है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब बताने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है किसी को। बहुत खुशी की बात है और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि सब मालिक के जीव ऐसे ही ज्ञान को समझते भी जाएं और परमात्मा को पाने के लिए जो मार्ग बताया गया है, जो मार्ग सुझाया गया है संतों के द्वारा, उसको खुद भी ग्रहण करें और अन्य जीवों तक भी उस मार्ग को पहुंचाएं, उस भेद को, उस रहस्य को, उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। मैं यही चाहूँगा मालिक से कि हर जीव इतना समर्थ हो पाए कि सबको इस ज्ञान को पहुंचाने में अपना पूरा योगदान करे, तन मन धन से, और सब मालिक के जीवों की मुक्ति का कारण बने। जय सतनाम। तो आज की वीडियो पे मैंने बाबा जय गुरुदेव की फोटो लगाई है। उसका कारण है क्योंकि अब जय गुरुदेव बाबा जी के बहुत से भक्तों के फ़ोन आने लगे हैं, क्योंकि मैंने ये भेद खोल दिया है कि बाबा जय गुरुदेव ने जिस महात्मा के आने की बात करी थी कि भविष्य में एक आएगा, वो अपने लिए बात नहीं कर रहे थे कि भविष्य में मैं आऊँगा। वर्तमान में वो थे ही वहाँ पे। वो वर्तमान में रहकर सत्संग में खुले मंच पे ये बोल रहे थे कि एक भविष्य में आएगा और जब वो आएगा तो क्या होगा, तब वो केवल एक नाम का प्रचार करेगा। कौन सा एक नाम? वो नाम, वो शब्द उसे ऊपर से आएगा, वो आवाज उसे ऊपर से आएगी और उस आवाज का वो प्रचार करेगा, उस आवाज को बताएंगे। फिर 5 नामों से किसी की मुक्ति नहीं होगी। बाबा जय गुरुदेव ने सीधे बोल दिया साफ शब्दों में कि ना तो 5 शब्दों से किसी की मुक्ति होगी और ना ही जय गुरुदेव नाम से किसी की मुक्ति होगी, क्योंकि जय गुरुदेव के कुछ चेले ऐसे हैं जो गुरु बन के बैठे हैं और उन्होंने 5 नाम देना छोड़ दिया है। अब वो केवल जय गुरुदेव ये नाम देते हैं संत भक्तों को और भरमाते हैं कि इसी नाम से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने उनका भी खेल पहले ही खत्म कर दिया था। 1980 में बाबा जय गुरुदेव ने ये बोल दिया था कि तुम्हारी ना तो 5 नामों से मुक्ति होगी, ना ही जय गुरुदेव नाम से। लेकिन वो हमेशा ये भी कहते रहे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सोचो, जिस जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जिसकी महिमा वो गाते थे, उस नाम से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। वो नाम भी तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। कब? जब वो महात्मा आएगा। वो किसी अपने चेले की बात नहीं कर रहे थे कि मेरा चेला आएगा, क्योंकि अगर बाबा जय गुरुदेव का चेला आता तो वो 5 नाम ही देता, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव 5 नाम दे रहे थे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल खारिज कर दिया इसको कि मेरा चेला नहीं आएगा, बल्कि अपने सारे चेलों को हिदायत दी थी कि कोई भी चेला गुरु ना बने। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव ने अपने जाने से पहले किसी भी चेले के नाम पे वसीयत नहीं करी। जो दुनिया का भविष्य बता के चले गए, वो अपनी गद्दी का भविष्य क्यों नहीं बता पाए कि मेरे बाद कौन बैठेगा? क्यों उसका नाम नहीं बताया? इसीलिए नाम नहीं बताया कि अगर मेरा चेला गद्दी पे बैठ गया तो वो कहीं ना कहीं उस आने वाले महात्मा से वैर विरोध करेगा, माया के वशीभूत होकर। क्योंकि अगर मेरा चेला गद्दी पे बैठ गया
तो जितनी मेरी माया है सब उसको अपनी लगने लग जाएगी। क्योंकि आजकल यही चल रहा है, जो गद्दी पे बैठ जाता है वो सोचता है ये पूरा आश्रम मेरा है, ये पूरी माया मेरी है, ये सारी गाड़ियां बाड़ियां ये सब मेरी हैं, और वो अहंकार में, लालच में फंस जाता है। आज बाबा जय गुरुदेव की 20 गद्दियां चल रही हैं, 20 से भी ज्यादा। एक पंथ को 20 पंथों में बांट दिया गया। किस कारण? ये सब माया का खेल है, सब पैसा लेन देन का खेल है। सब चाहते हैं मैं गद्दी पे बैठूं, सारा ऐशो आराम का सामान मेरा हो जाए। अगर बाबा जय गुरुदेव एक झोपड़ी में रह के चले जाते, एक झोपड़ी में बैठ के सत्संग करके चले जाते, एक भी ना झगड़ा करता कि मैं बैठूंगा झोपड़ी में। सबको महल चाहिए, सबको महल चाहिए। तो बाबा जय गुरुदेव ने अपने पंथ का खात्मा, क्योंकि सारे पंथों का खात्मा होना था। कबीर साहब कह रहे हैं ना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। कबीर साहब कह रहे हैं कि एक पंथ चलाऊंगा, सारे पंथों को एक कर दूंगा, तो बाबा जय गुरुदेव अलग पंथ कैसे चल सकता है? इसीलिए बाबा जय गुरुदेव ने, क्योंकि परमात्मा ने उनको सोझी दी, उनको भविष्य दिखाया, इसलिए उन्होंने बताया कि मेरे पंथ में भी कोई गुरु नहीं बनेगा, बल्कि ये जो 5 नाम मैं दे रहा हूं इससे किसी की मुक्ति नहीं होगी। ये प्रमाणित है, लिखित प्रमाण है बाबा जय गुरुदेव का, जो मैं अपने शॉर्ट्स में डालता रहता हूं, उसको जरूर देखें और बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों तक ये जरूर पहुंचाएं, ताकि जिस भविष्यवाणी को बाबा जय गुरुदेव ने बोला, उन शिष्यों के लिए जो उनकी बातों को मानते हैं, उन तक ये ज्ञान पहुंचाओ। जो उनकी बातों को भी नहीं मानते, हमें वो शिष्य नहीं चाहिए। अरे जो अपने गुरु की ना मानेंगे वो हमारी क्या मानेंगे? बताओ। जो अपने गुरु की ना माने वो हमारे गुरु की क्या मानेंगे? हमारे शब्द गुरु की क्या मानेंगे वो? तो भाई उसको जानो जिसके बारे में जय गुरुदेव ने बताया कि वो महात्मा जब आएंगे तो उनको ऊपर से आवाज आएगी। ऊपर से आवाज आएगी यानी वो आवाजें नहीं आएंगी जो हम सुनते रहे, सुनवाते रहे 5 नाम की, कि कानों में उंगलियां डलवा के इन 5 नामों को सुनवाते रहे। ये आवाज ऊपर से नहीं, ये अंदर से आती है। 5 नाम की आवाज, 5 शब्द धुनों की आवाज, अनहद नाद की आवाज काया के अंदर से आती है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने बोला कि जो भविष्य में महात्मा आएंगे, अपनी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने किसी चेले की बात कर रहे हैं कि मेरे पंथ में कोई आएगा। वो कह रहे हैं जब वो महात्मा आएंगे तो उन्हें ऊपर से आवाज आएगी। ऊपर से आवाज क्यों आएगी? क्योंकि परमात्मा ऊपर ही है, 7वें आसमान पे बैठा है वो। आसमान से आवाज आएगी। समझ लो, गगन मंडल में सेज पिया की मिलना कैसे होए, ऐरी मेरा दर्द न जाने कोई। और ये परमात्मा को काया के अंदर बताते रहे सारे गुरु लोग। काया के अंदर नहीं है परमात्मा मेरे भाई, गगन मंडल में है सेज पिया की। इसी को मुसलमान फकीरों ने 7वां आसमान बोला कि 7वें आसमान पे सिंहासन लगाए मालिक का। तो आवाज कहां से आएगी? ऊपर से। वो बांगे इलाही कहां से आएगी? ऊपर से। वो अजान कहां से आएगी? ऊपर से। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जब वो महात्मा आएंगे उनको आवाज ऊपर से आएगी, और जो अंदर से आवाज आ रही है वो किसकी आवाज है? वही काल निरंजन की आवाज है। कानों को बंद करके जो आवाज सुनते हो वो शब्द धुन काल निरंजन की है। आंखें बंद करके जो ज्योति प्रकाश देखते हो, यहां मन निरंजन है। वो वही तुम्हें आगे से आगे जाके अनेक प्रकाशों में उलझाता है, अनेक प्रकार के लोक दिखाता है, अनेक प्रकार का माया जाल बुन के तुम्हें उसमें उलझाता है। यहां तक कि गुरु को भी नहीं बख्शता। गुरु के रूप में आके चेलों को दर्शन देता है, गुरु को भी उसके गुरु के रूप में आके दर्शन देता है। गुरु भी फंसा, चेला भी फंसा।
इसी को साहिब ने बोला, अनहद बाजा यानी पांच तत्वों की धुन जो अंदर से आती है वो जम का थाना है। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करें घमसाना। अनहद बाजा बिधि बिधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। समझ लो, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी झीनी। समझ लो, झीनी झीनी इसलिए बोला क्योंकि वो आवाज यहां नहीं सुन रही है, लेकिन जब वहां पहुंचोगे तो क्या होगा? तो क्या कहते हैं? नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। वो गर्जना करेगा और ऐसी गर्जना करेगा हिला के रख देगा। तब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप प्राप्त होगा, तब तुम जान पाओगे कि आखिर तुम हो क्या। तब तुम अपने आप को ये काया माया नहीं मानोगे, तुम अपने आप को शरीर नहीं मानोगे, ये चेहरा तुम्हें तुम्हारा चेहरा लगेगा ही नहीं। जब तुम अपने आप को पहचान जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम गुरु को भी शरीर नहीं मानोगे। लेकिन अगर तुम खुद को नहीं जान पाए तो पक्का तुम्हें ये चेहरा कभी अपना और कभी यही चेहरा अपने गुरु का लगने लग जाएगा। यानी ये पांच तत्वों का चेहरा ये नाश करेगा तुम्हारा। समझ लो। तो इसलिए उसको जानो जो इन पांच तत्वों से परे है, उसको जानो जो आने वाला महात्मा जिसका भेद बताएगा, उस एक नाम का। एक जय गुरुदेव के बाबा के शिष्य का फोन आया तो बहस करते हुए कहता, देखो उस पे लिखा है उस वाणी में कि पांच नाम की भी पूजा होगी। मन बड़ा शैतान है, क्योंकि उसके अंदर जो मन बैठा है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि पांच नाम छूट जाएं। रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं, आप खुद सुनना। कह रहा है देखो हमने भविष्यवाणी पढ़ी है बाबा जय गुरुदेव की, उसमें लिखा है कि पांच नाम की तो पूजा होती रहेगी संसार में। अरे भाई, पूजा होती रहेगी संसार में, बिल्कुल सही लिखा है, पूजा होती रहेगी, लेकिन वो आने वाला महात्मा पूजा नहीं करवाएगा। अरे जो हमसे नाम नहीं लेगा वो पूजा ही करेगा, पांच नाम की होती रहेगी। जो अज्ञानी जीव हैं करते रहेंगे वो पूजा पांच नाम की। ये सांकेतिक ज्ञान बताया उन्होंने कि पांच नाम की पूजा तो होती रहेगी लेकिन मुक्ति नहीं होगी। यानी तुम नाम तो जपते रह जाओगे बाबा जय गुरुदेव के, ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम निरंजन, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? मुक्ति उस एक नाम से होगी जो ऊपर से आएगा। समझे? इन पांच नामों से नहीं होगी, ना ही जय गुरुदेव नाम से मुक्ति होगी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर लिखा है उस गुरबाणी में, बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में। और ये बाबा रामपाल ये अपने ऊपर फिट करता रहा। कौन से एंगल से एक नाम देगा ये? कौन से एंगल से एक नाम दे रहा है? ये तो दुनिया भर के नाम पकड़ा रहा है। सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 ओम। ओम भी एक बार नहीं कह रहा, चार बार जपो। कलिंग 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 बताओ, हरिंग 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 बताओ। अरे निकल जाओ इसके जाल से, निकल जाओ। बाबा रामपाल के चेलों, तुम्हें मूर्ख बना दिया इसने। वो महात्मा, आने वाले महात्मा आएंगे और क्या करेंगे? एक नाम, एक भाषा और एक झंडे का प्रचार करेंगे। वो बता दो तुम कहां एक नाम लेके चल रहे हो? तुमने तो गणेश जी ना छोड़ा, महेश जी ना छोड़ा, ब्रह्मा जी ना छोड़ा, विष्णु जी ना छोड़ा, अरे तुमने काल भगवान ना छोड़ा, अक्षर पुरुष ना छोड़ा, तुमने सभी के नाम जपवा दिए। ये काल का दूत है, ये
हंस मुनि दूत है, 12वें पंथ का हंस मुनि दूत है, और ये यहां जीवों को भरमाने के लिए आया है। ये जीवों को 52 अक्षरों में जोड़ने के लिए आया है। वाणी गाता फिरता है। क्या गाता है? 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, और वो आखिर या में ना ही राम रंग होरी हो। और देता क्या है? सब 52 अक्षर। तो जो आने वाले महात्मा है वो एक नाम देंगे, एक भाषा का प्रचार करेंगे, अलग अलग भाषाओं के नाम नहीं, एक भाषा। वो जब नाम दीक्षा मिलेगी तब भाषा समझ में आएगी तुम्हें। एक नाम, एक भाषा, एक झंडा। कौन सा झंडा? सतनाम का झंडा। सतनाम का झंडा होगा। बाबा रेणुचा में जो आश्रम है बाबा जी का, बाबा रामदेव रेणुचा वाले, उनकी भविष्यवाणियां पढ़ो। उन्होंने साफ बोला कि जो आने वाला समय होगा वो एक झंडा यानी सतनाम का झंडा होगा। वो एक झंडे की महिमा गाएगा और सब सतनाम से पार होंगे। बाबा रामपाल तो सतनाम से पार करवा ही नहीं रहा है। ये तो कह रहा है सतनाम काल और अक्षर पुरुष के नाम है, इन दोनों के नाम जपोगे मुक्त नहीं हो पाओगे। और बाबा रामदेव रेणुचा वाले कह रहे हैं कि सतनाम से तुम्हारी मुक्ति होगी। कबीर साहब की वाणी कह रही है सतनाम से तुम्हारी मुक्ति होगी। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, यानी पतित, नीच से भी नीच, पापी से भी पापी, अधर्मी से भी अधर्मी, सतनाम को सिमर के पार हो जाएंगे। और ये कह रहे हैं सतनाम के बाद सारनाम दूंगा, फिर सारनाम के बाद सार शब्द दूंगा। 1,00,000 रुपए का तुम पाठ संकल्प करोगे, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। बताओ। और अब तो इन्होंने LIC स्कीम चला दी है। कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बेचारा गरीब है, किसान है, या बेचारा गरीब है, कोई जूते गांठ रहा है, नहीं है 1,00,000 रुपए उसके पास, तो कहते कर्जा ले लो। तुम कर्जा ले लो और उसके बाद 1,000 रुपए किश्त बांध लो। 100 महीनों में 1,00,000 पूरा हो जाएगा। अब इन 100 महीनों के अंदर अगर वो भगत मर गया तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? कर्जा लेके मरेगा, गधा और बैल बन के आएगा इस संसार में। समझ लो, संत कभी भक्ति में कर्जा नहीं चढ़ाते किसी के ऊपर। यथाशक्ति तथा भक्ति। समझ लो। तो जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि भक्ति में पैसे का कोई रोल ही नहीं है, कि पैसा दोगे तो भक्ति कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संतों ने फ्री में वाणियां लिख के दी हमें, फ्री में ग्रंथ लिख के गए, और हम उन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के, पाठ करवा करवा के पैसा कमाने में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। कबीर साहब ने बीजक फ्री में दिया हमें, और हमारे ही पंथ के ऐसे निकम्मे साधु हैं। ये डिस्ट्रिक्ट औरैया, डिस्ट्रिक्ट जालौन, डिस्ट्रिक्ट इटावा, ये डिस्ट्रिक्ट उरई, और ये फर्रुखाबाद, और ये जहां इत्र बहुत चलता है कन्नौज, यहां के ऐसे निकम्मे साधु हैं, मदन पंथी, मदन साहिब के पंथ में जुड़े हुए हैं, और गीता गा गा के, डांस कर करके, नाच नाच के पूरी रात, और नचनियां भी नचा देते हैं कई जगह। तो ये बीजक का पाठ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे पंथ से जुड़े हुए हैं, बढ़ैया का नाम लेके बातें करते हैं। मुझे बता दो कब किसी बढ़ैया के महात्मा ने बीजक का पाठ कराया हो? बढ़ैया में रहने वाले संत, एक भी संत का नाम बता दो जिसने कभी बीजक का पाठ किया हो तुम्हारे घर आके, पूरी रात हारमोनियम बजा के। अरे निकम्मो, सुधर जाओ। तुमने ये जो गवैयों वाला काम शुरू कर दिया है,
ये नोट कमाने वाला काम शुरू कर दिया है बीजक के पाठ के ऊपर। ये तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा इसका, समझ लो। बिना हिसाब दिए कोई निकलने वाला नहीं यहां से। ब्राह्मणों ने रामायण के पाठ किए और इन निकम्मों ने बीजक के पाठ शुरू कर दिए। ब्राह्मणों ने नारियल फोड़ के भक्ति पूर्ण बताई और इन निकम्मों ने नारियल फोड़ने शुरू कर दिए। कबीर पंथियों ने नारियल फोड़ रहे हैं, बताओ। अरे ये ब्राह्मणवाद है। कबीर साहब ने जिस नारियल को मूड़ने की बात करी वो ये नारियल नहीं है जो तुम 50-50, 100-100 रुपए में लेके आ रहे हो। कबीर साहब का नारियल कुछ और है, वो गुप्त भेद है। जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा वो सारे गुप्त भेद खोल देगा। पंडितों ने चौका करने का विधान किया पूजा पाठ का, कबीर पंथियों ने भी आरती चौका लगा दिया। पंडित वस्तुएं मंगाता था, केला ले आओ, सेब ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, मिश्री ले आओ, काजू ले आओ, बादाम ले आओ, ये भी चालू हो गए। लेकिन समझ नहीं पाए कबीर साहब कौन से चौके की बात करते हैं। अहंकार अभिमान बिडारा, घट का चौका किया उजियारा। वो घट के चौके की बात करते रहे और ये अपना आरती चौका सजा के पैसा कमाने का इंतजाम करते रहे। एक एक आरती चौका 51-51 हजार रुपए का करवाते हैं ये लोग। सोचो, एक भगत से 51 हजार ठग रहे हैं। हजारों लाखों चेले हैं इनके, सोचो कितना पैसा कमाते हैं। धनी धर्मदास भी सिर पे हाथ रख के सोचते होंगे मैंने 56 करोड़ की दौलत बहा दी, ये 56 रुपया ना रहने देंगे जेब में किसी के, वो भी खींच लेंगे, इधर दे दे तू आरती चौके के नाम पे। समझो ये क्या चल रहा है भक्ति के नाम पे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भक्तों को लूटने के लिए। इसलिए अब इन चक्करों में नहीं पड़ना। सत्य नाम सबको पार करेगा। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक। कहां बोला है कि आरती चौका करवा के चलावा, आरती चलावा चौका करवा के तर गए पतित अनेक। ये तो सतनाम के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि सतनाम से पार नहीं होगा कोई भी। चलावा चौका करना पड़ेगा, 51 हजार रुपया दो तब इसकी मुक्ति होगी तुम्हारे बाप की, नहीं तो वही ब्राह्मणवाद भटकेगा, 84 में जाएगा, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यही सब तो करते आए हैं ब्राह्मण। यही बीमारी कबीर पंथ में भी घुस गई है। ये सब चलावा चौका करने वाले मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख। क्योंकि इनके पास सतनाम है ही नहीं, इनको महिमा पता ही नहीं है सतनाम की। अरे सतनाम की इतनी बड़ी महिमा है कि तुम साउथ अफ्रीका के जंगलों में भी मर गए ना, तुम्हारी लाश भी ना मिले किसी को, तब भी तुम्हारी मुक्ति होगी। कोई चलावा आरती चौका करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जाओ सब अफ्रीका के जंगलों में, भेजो जरा एक महंत को, कहो हमारा पापा मर गया वहां पे अफ्रीका के जंगल में, जा जरा, तेरा चौका करवा देंगे वहां शेर मिलके। तेरा ऐसा चलावा चौका करेंगे जिंदगी में दोबारा कभी गलती से मुंह नहीं करेगा अफ्रीका की तरफ। इन निकम्मों ने बर्बाद कर दिया कबीर पंथ। तो मेरे भाई अब इस जंजाल से बाहर आओ। अब उस महात्मा के ज्ञान को समझो जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव ने कितनी भविष्यवाणियां की। उन्होंने बोला वो 20 साल का हो गया है, लोग उसको 20 साल का ही समझने लग गए, क्योंकि संतों की वाणियों में भेद छुपे होते हैं। वो 20 साल का हो गया का मतलब ये नहीं कि वो 20 साल का हो गया है। वो 20 साल का हो गया है का मतलब है बीसम बीसा, यानी वो सत्य ज्ञान 20 यानी पूर्ण ज्ञान अब आने के लिए तैयार है। इंतजार करो, वो 20 साल का हो गया है, यानी बीसम बीसा यानी वो पूर्ण हो गया है, वो ज्ञान पूरा हो चुका है, आने के लिए तैयार है। समझो बात को, समझो। और उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया गया
कि उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में, उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश मत समझ लेना, उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर की दिशा में जो प्रदेश होगा उसके छोटे से गांव में, जिसके लिए नास्तेदमस ने कहा 3 तरफ से पानी से घिरा होगा वो क्षेत्र, 3 तरफ से, वो है वो छोटा सा स्थान जहां 3 तरफ से सत्य का जल है। सत्य, सतलज, सतलज नदी का जल तीनों तरफ से उसका स्वागत करेगा। समझे? सतनाम सतनाम। वही सत्य सनातन का असली प्रचार करेगा, वही सत्य सनातन का झंडा लहराएगा, उसकी महिमा गाई गई है। ये मूर्ति पूजा करने वालों की, ये हवन यज्ञ करवाने वालों की, ये नदियों में स्नान करवाने वालों की, ये पत्थरों की, जड़ पत्थरों की परिक्रमा करवाने वालों की महिमा नहीं गाई। समझ लो। तो भाई ये नारियलवाद से उठ जाओ और शब्द गुरु को पहचानो। ये सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक का झांसा दे दे के तुम्हें गरक लोक में पहुंचा दिया इन लोगों ने। वो रामपाल जी का चेला आया था कल फलटन में, परसों, इतनी मगजमारी करके गया, 5 घंटा बातें चली उससे, वो सतलोक छोड़ने में ना आए। और जो मैंने वाणी दिखाई वहां पे शबदपुर लिखा हुआ था कि हमने कहां जाना है, शबदपुर में। वो शबदपुर ही समझ में नहीं आ रहा उसको। इतना समझाया, इतना समझाया कि जीव से पीव हो जाना है तब मुक्ति होगी। क्या तुम जीव से पीव होना चाहते हो? कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं होना चाहता। यानी मैं जीव से पीव नहीं होना चाहता, मैं कैसे हो सकता हूं? और जब मैंने रामपाल जी का 25 साल पुराना सत्संग सुनाया, उसमें रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं असली भक्ति तब होती है जब ये जीव से पीव हो जाता है। अगर जीव से पीव ही नहीं हुए तो काहे की भक्ति कर रहे हो? जब ये बात सुनी तो उसके तोते उड़ गए। उसका चेहरा देखने वाला था कि जो नितिन दास बोल रहा है और जिसको मैं मान नहीं रहा था, ये मेरा ही गुरु बोलने लग गया। असल में यही सत्य ज्ञान है। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यही है असली ज्ञान। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। पीव ही जीव को अपने समान कर लेता है। और जो जीव पीव ना हो पाए वो फिर बेचारा जीव ही रह जाता है। मैंने सत्संग में बोला था उसको, तू गधा बनेगा। कहता किसी की ताकत नहीं मुझे गधा बना ले। मैंने कहा तू गधा ही बनेगा। गधा तब तक बनता रहेगा जब तक तू जीव से पीव ना हो जाए। फिर उसके बाद समझ में आ गई। फिर उसको समझ में आ गया कि मैं गधा कब नहीं बनूंगा, जब जीव से पीव हो जाएगा। अब पीव को कौन गधा बनाए? नदी में बांध लगेगा, लगता ही जाएगा। कब तक? जब तक वो समुद्र में ना मिल जाए। वो एक बार समुद्र में मिल गई, अब बांध लगा के दिखाए कोई। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है, इतनी सी बात समझ लो। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब उसको ढूंढो जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि जब वो आएगा तो पूरे संसार में हलचल मच जाएगी। बड़े बड़े पंथ उसके चरणों में आएंगे, बड़े बड़े धुरंधर नतमस्तक करेंगे, और तब सतयुग की शुरुआत होगी। समझो, बाबा जय गुरुदेव सतयुग 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 करते चले गए, लेकिन ला नहीं पाए सतयुग। आ गया क्या सतयुग?
क्योंकि उनको पता है कि वो सतयुग लाने नहीं आए हैं, वो तुम्हें बताने आए हैं कि सतयुग आने वाला है और इसको कोई और लाने वाला है। वो नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अगर वो लाने वाले होते तो कभी अपने मंच पे ये बोलते ही ना कि भविष्य में जो महात्मा आएंगे। बताओ, जो खुद ही लाने वाला है वो तो ये कहता कि मैं ही आ गया हूं लाने वाला, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं लेके आऊंगा। 4 यज्ञों की बात करी उन्होंने कि जब चौथा यज्ञ संपन्न हो जाएगा सतयुग आ जाएगा, और 3 यज्ञ करा के चल बसे। 3 यज्ञ करके निकल लिए, क्योंकि चौथा यज्ञ करना उनके बस की बात नहीं थी। चौथा यज्ञ कराने वाला वो कोई और है, वो करवाएगा चौथा यज्ञ। और वो चौथा यज्ञ कोई दुनियावी यज्ञ नहीं है। बाबा जय गुरुदेव तो दुनियावी यज्ञ करके चले गए। वो 3 लोक में 3 यज्ञ करके चले गए, और जो चौथे लोक पहुंचाएगा वो चौथा यज्ञ कहलाएगा। चौथा यज्ञ जब पूरा होगा तब समझो कि तुम सतयुग में प्रवेश कर गए। समझ लो, समझ लो। तो बाबा जय गुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समझने वाले नहीं समझ पाए, इसलिए अज्ञानता में ही झक मारते रह गए। लेकिन अब उम्मीद करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव के साथ जितने भी पंथ हैं, जितने भी विवेकी हंस हैं, आप देख रहे हो हजारों लाखों की भीड़ हमसे जुड़ती जा रही है। कारण क्या है? सत्य है। सत्य ही कारण है, क्योंकि सत्य किसी एक का नहीं है, सत्य हम सबका है। हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। सत्य भेदभाव खत्म करता है, कभी भेदभाव बढ़ाता नहीं है। सत्य सब धर्मों को एक करता है, एक से अनेक होता नहीं है। समझ लो। तो सत्य क्या है? सत्य सनातन धर्म ही सत्य है। लेकिन इसे कोई पत्थर पूजा ना समझ बैठे, इसे कोई मंत्र जाप मत समझ बैठे, इसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करना ना समझ बैठे। सत्य सनातन का पुजारी कौन है? जो उस परम तत्व को, उस आत्म देव को, देवों के देव को जान लेता है, वही सत्य सनातनी कहलाता है। समझ लो अच्छे से। तो अब हमने सत्य सनातनी बनना है, अब हमने एक हो जाना है, एक झंडे के नीचे आना है। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट जैन, हम सब एक हैं। अलग केवल इस मन के कारण हुए हैं। अब इस मन को हराना है और फिर से एक हो जाना है। चलो अब चलते हैं, कोल्हापुर में सत्संग होने वाला है, अब वो लाइव चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख का जो प्रोग्राम है वो धार में है, और जो 1 तारीख का प्रोग्राम देवरी में बताया था वो 31 तारीख को होगा, दोपहर 2 से 5 बजे तक। 31 तारीख को देवरी एमपी में प्रोग्राम होगा, 30 को धार में है, 31 को देवरी में होगा। क्योंकि मैंने आगे जापान जाना है 4 तारीख को, तो इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो इसलिए वो प्रोग्राम 1 दिन पहले कर दिया गया है। पहले 1 तारीख को निर्धारित था, अब वो 31 तारीख को है। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु की सदा ही जय हो। 11 जून को जो प्रोग्राम है वो दिल्ली में गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में है। और 10 जुलाई को जो प्रोग्राम है गुरु पूर्णिमा का, वो जोधपुर में है। कबीर प्रगट दिवस 11 जून को गाजियाबाद में मनाया जा रहा है, भव्य प्रोग्राम है। आप और आपका पूरा परिवार आइए, अपने जानकारों को भी लेके आइए, खुला भंडारा है। और जोधपुर में भी खुला भंडारा है, आइए, अपने परिवार को लेके आइए, अपने जानकारों को लेके आइए। तो इसी के साथ अब वाणी पे विराम देता हूं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।